प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुखेर पुलिस की 2 बड़ी कार्रवाई, वेश्यावृत्ति में लिप्त 3 महिलाओं सहित 6 गिरफ्तार, अवैध शराब के 195 कार्टून किए जब्त। ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ शहर कांग्रेस का प्रदर्शन, बोले सरकार ईडी का कर रही दुरुपयोग, राहुल गांधी इससे डरने वाले नहीं। 5,000 रुपए का इनामी भगोड़ा गिरफ्तार, 1 साल से चल रहा था फरार। एसपी ठाकुर ने किया जनसंवाद, लोगों की समस्याएं सुनी, बोले पब्लिक नीड बेस्ड पुलिसिंग के मॉडल पर करेंगे काम। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने डिप्टी एसपी तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुखेर थाना पुलिस ने कविता इलाके में देर रात पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 76 पर स्थित एक होटल से 3 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं सुबह अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए पिकअप में भरकर ले जाई जा रही 195 कार्टून अवैध शराब जब्त की। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा द्वारा शहर में अपराधों पर रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत डिप्टी तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में सुखेर थाना पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुखेर पुलिस ने देर रात पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए नेशनल हाईवे 76 पर स्थित रामलखन होटल पर दबिश देकर 3 महिलाओं सहित 6 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं दूसरी ओर बुधवार सुबह सुखेर थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि न्यू भोपालपुरा के पास एक सफेद पिकअप में अवैध शराब ले जाई जा रही है, जिस पर सुखेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पिकअप को रोका और तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से शराब के 195 कार्टून भरकर ले जाए जा रहे थे। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि अवैध शराब कहां से आई थी और कहां ले जाई जा रही है। आज सुबह दौरान गश्त जो हमारे ड्यूटी ऑफिसर थे उनको जरिए मुखबिर सूचना मिली कि न्यू भोपालपुरा के यहाँ पे एक वाइट महिंद्रा पिकअप थी जिसमें अवैध शराब होने की सूचना मिली, जिस पे उसको वेरीफाई करवाया गया और आवश्यक दस्तावेज मांगे गए तो जो संबंधित व्यक्ति था उसके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले, जिसको हमने जब्त किया। टोटल उसमें 195 कार्टन्स जब्त किए गए, जिसमें वोडका एंड विस्की ब्रांड की शराब थी। उनको जब्त कर अग्रिम अनुसंधान थाने में एसआई सरदार सिंह जी के जिम्मे किया गया। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या, कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी है? अभी तक तो जो गाड़ी के साथ थे एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। आगे अनुसंधान में जो भी इसमें लिप्त हैं आएंगे, उनकी गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई की जाए। कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? ये अभी अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान कंप्लीट होते ही आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी लगातार ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में उदयपुर में भी ये प्रदर्शन जारी है। बीते कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बुधवार को भी शहर जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध बदले की भावना तथा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सम्मन जारी कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार के तानाशाही रवैया को उजागर करता है। कांग्रेस इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए इस लड़ाई को कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क से सदन तक लड़ने को तैयार है। कांग्रेसी नेता पंकज कुमार शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा बिना सबूतों, तथ्यों एवं मनगढ़ंत आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर हमारे राजनेताओं को प्रताड़ित करने पर तुली है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी भी सरकार यही रवैया अपनाए हुए कार्य करेगी तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी और लगातार प्रदर्शन जारी रहेंगे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के निवर्तमान शहर जिला अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा, पंकज शर्मा,
त्रिलोक पुरबिया, दिनेश श्रीमाली, सुरेश श्रीमाली, फतेह सिंह राठौड़, नजमा मेवा फरोश आदि मौजूद रहे। साथियों, पूरे देश में पिछले 8 सालों से जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 8 सालों में खाली एक ही काम किया है, पानी पी पी कर श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को किस तरीके से अरेस्ट किया जाए उसकी पालना की है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन की तरह काम कर रहा है। लोकतंत्र और लोकतंत्र में धरने, प्रदर्शन लोकतंत्र के गहने होते हैं। मीडिया के माध्यम से मैं देश की जनता से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन 2 बार रहीं। श्रीमती सोनिया गांधी जी को पूरा देश सम्मान की दृष्टि से देखता है और जिस तरीके से मेलाफाइड इंटेंशन से श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को अरेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में धरने प्रदर्शन घेराव हो रहे हैं। कल भी हमने कलेक्टर के बाद धरना प्रदर्शन घेराव किया था। आज भी हम 11 बजे इस घटना के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में धरना प्रदर्शन नारे लगा रहे हैं और श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ जो घटना हो रही है उसके विरुद्ध भर्त्सना कर रहे हैं। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में सुंदरवास में बस चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार उदयपुर के छोटी सादड़ी चलने वाली रीट की परीक्षा में शहर में भारी भीड़ होने से ड्राइवर बस को ओसवाल प्लाजा के सामने खड़ी कर चला गया था। तभी देर रात पीछे से चोरों ने बस को गायब कर दिया। सुबह जब ड्राइवर ने देखा तो बस वहां नहीं मिली और आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे तो देर रात एक व्यक्ति बस के आसपास घूमते हुए दिखा, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। इस पर ड्राइवर ने प्रतापनगर थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाया। उदयपुर के हिरनमगरी सेक्टर 11 इलाके में एक ट्रक सड़क में धंस गई। यह घटना मेन रोड पर घटित हुई। ट्रक के एक साइड के सभी पहिए सड़क को तोड़ते हुए अंदर उतर गए। यह तो गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि सड़क तोड़कर ट्रक के पहिए धंसने से सड़क निर्माण में हुए घटिया निर्माण की पोल खुल गई। इस हादसे के बाद एक तरफ यातायात बंद हो गया और यातायात को सिंगल लेन पर शुरू कराकर सुचारू किया गया। उदयपुर पुलिस द्वारा एएसपी सिटी के नेतृत्व में बुधवार को हाथीपोल थाना क्षेत्र में एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। संवाद कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों द्वारा क्षेत्रवासियों और व्यापारियों से बातचीत कर उनके क्षेत्र की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ठाकुर ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से शांति बहाल करने और समाज में फैले क्राइम पर काबू पाने में सहयोग करने का आह्वान किया, तो वहीं लोगों ने भी अपनी समस्या सामने रखी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से शराब की दुकान सही समय पर बंद करवाने, हाथीपोल पर अस्थायी चौकी स्थापित करने, गर्दुल्लों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने, थाने पर जाने वाले परिवादी के साथ नरमी से पेश आने जैसी विभिन्न बातें रखी। इस दौरान क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने की मांग भी की गई, जिस पर अश्विनी बाजार व्यापार संघ के अध्यक्ष जयेश चंपावत ने 5 नए सीसीटीवी कैमरे लगवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर ने लोगों से कहा कि वो अगर समाज में किसी भी तरह की संदिग्ध हरकत देखे और पुलिस तक पहुंचाना चाहे तो उनको सूचित करे, जिस पर तुरंत कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही ठाकुर ने बताया कि पुलिस अब पब्लिक नीड बेस्ड पुलिसिंग के मॉडल पर कार्यक्रम करना चाहती है। इसी दिशा में इस पब्लिक आउटरीच का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा समस्याओं को भी जाना गया और जल्दी इन समस्याओं के निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ट्रैफिक व्यवस्था, चौकी स्थापित करने की मांग, ड्रग्स का सेवन सहित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक तपेंद्र मीणा, हाथीपोल थाना अधिकारी योगेश कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे शहर भर की ताजा खबरों के साथ। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे।
तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर, बिछवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002, 9166965070 और 9829473759। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर अकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मिका भगोरा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मूला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर, 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001783305 और
9782740536, दिल्ली एकेडमी मंडली रोड सिमलवाड़ा 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल पीजी कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल पीजी कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं, परिसर में 6,000 पेड़ पौधे वाला गार्डन, जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए CCTV कैमरा और DG सेट। 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950723262 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर, CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। RO वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा 02964250 6375383513 9636201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, दामोद रोड, बिछीवाड़ा 8890190639 9950168844। I am Veer Kalal from Ideal Public Secondary School, Bichwada. I am studying in class 10. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best.
New Cycle Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के सदस्यों ने बताया कि उदयपुर जिले के पंचायत समिति फलासिया में ब्लॉक मुख्यालय पर संचालित एकमात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिछले कई समय से संचालित हो रहा था, परंतु सरकार के द्वारा वर्तमान में महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय को हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में तब्दील किया जा रहा है। ऐसे में इस इलाके के निर्धन छात्र छात्राओं को यहाँ संचालित निजी विद्यालयों में पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। निजी विद्यालयों का शुल्क बहुत ज्यादा होने की वजह से क्षेत्र के निर्धन अभिभावक शुल्क जमा कराने और निजी विद्यालयों में अध्ययन करवाने में असमर्थ है, जिससे प्रतिभावान होनहार छात्र छात्राओं का भविष्य भी खराब हो रहा है। इन समस्याओं के निवारण हेतु भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि स्कूल 2 पारियों में संचालित किया जाए, जिसमें एक पारी में हिंदी माध्यम और दूसरी पारी में अंग्रेजी माध्यम संचालित हो। फलासिया में नया हिंदी माध्यम में विद्यालय खोला जाए, जिसमें विज्ञान विषय, कृषि विज्ञान विषय खोले जाए, या फलासिया मुख्यालय के आसपास के विद्यालय में विज्ञान विषय खोले जाए। आज हम लोग यहाँ पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हमारी जो प्रमुख जो मांगे हैं वो इस प्रकार से है कि पहला हमारा जो विशेष मुद्दा है वो हमारे उत्तर मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है विद्यार्थियों की, जो पिछले 3 साल से लंबित पड़ी हुई है, जिसकी मांग को लेकर के हमारे विद्यार्थी लगातार तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आज दिन तक हमारे बच्चों का जो छात्रवृत्ति का मामला है उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। और दूसरी हमारी एक प्रमुख मांग ये है कि हमारे फलासिया के अंदर राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंदी माध्यम में संचालित था, तो उसमें क्या होता है कि अभी सरकार ने उसको महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में मर्ज कर दिया गया। तो उस विद्यालय के अंदर पूर्व से हमारे विज्ञान संकाय और कृषि विज्ञान और ये जो विषय चल रहे थे, तो उसके जो विद्यार्थी थे तो आज की तारीख में हमारे जो बच्चे हैं वो निजी विद्यालयों के भरोसे हो गए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो स्कूल चल रहा है महात्मा गांधी, उसमें हमारा साथ में एक या तो डबल शिफ्ट कर दिया जाए, डबल पारी में चले, पहले हिंदी का पारी का चले और दूसरा अंग्रेजी का चले। हम लोग कहते हैं कि ठीक है, अंग्रेजी का जो उन्होंने किया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए जो हिंदी का जो चलना चाहिए था वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए नुकसान वाली बात है। इस बात को लेकर के हम लोग लगातार तरीके से पिछले 2 साल से ज्ञापन दे रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री तक हमारी इस बात को पुरजोर तरीके से रखने के लिए आए हुए हैं। बुधवार को श्री विश्वकर्मा महिला संगिनी ग्रुप ने सावन उत्सव समारोह बड़गांव स्थित गणेश फार्म में मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप सरपंच मीनाक्षी सुथार व वार्ड पंच चंचल सुथार ने किया। ठाकुर जी व महादेव जी की पूजा अर्चना के बाद महिलाओं के विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस अवसर पर महिलाओं ने गीत व नृत्य प्रस्तुति कर कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। उप सरपंच मीनाक्षी सुथार ने कहा कि सावन उत्सव महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण उत्सव है। सुथार ने कहा कि उत्सव जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। उत्सव जीवन की एक रसता व निरस्ता को दूर करता है। सावन उत्सव भी उसी संदर्भ में मनाया जाता है। इस दौरान मंजू सनवाड़िया, हेमा सुथार, मधु सुथार, नैना, वंदना, ललिता, मंजू शर्मा, देवी सुथार आदि मौजूद रहे। ग्रुप की मंजू शर्मा ने बताया कि सावन उत्सव में रंगोली, मेहंदी, आया सावन, झूम के जैसे गीतों में हरे वस्त्र के परिधान में सुसज्जित महिलाएं प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे को सावन की बधाई देती नजर आई और झूला झूलने का आनंद लिया। आज हम हमारे बड़गांव में हम ये विश्वकर्मा महिला संगिनी ग्रुप द्वारा सावन महोत्सव मनाया गया। इसमें हमने झूले लगाए और हमने ठाकुर जी लल्लन गोपाल को बिठाया और इनको भी झूला महोत्सव करा और इनको भी आरती करी, भजन करा और इन सब बहनों ने साथ दिया। इन सब ने ये प्रोग्राम अरेंज किया, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी ने एंजॉय किया। इसमें सब जने अपने बचपन को याद करके सबने हर्षोल्लास के साथ ये झूले गीत गाए। आज हम बड़गांव की सारी
महिला संगिनी सभी एकत्रित हुई हैं और आज हमने सावन महीना जो चल रहा है उसमें सावन महोत्सव मनाया है। उसमें हमने कृष्णा जी को बिठाया है, झूले में झुलाया है। उसके बाद हमने हमारे लिए भी झूले लगाए हैं, उसमें सबने झूलों का आनंद लिया है। सभी ने भजन, झूले और अल्पाहार सहित सभी आनंद लिया है। उदयपुर के ओगना स्थित लवीना विकास संस्थान ने एक बार फिर 2 बेसहारा बच्चों के लिए मदद के हाथ बढ़ाए हैं। बेसहारा बच्चों को परिवार की तरह पालने वाली लवीना विकास सेवा संस्थान एक बार फिर से एडीएम सिटी के आदेश पर 2 बच्चों का सहारा बनी है। आपको बता दें कि उक्त संस्थान को सरकार से अनुदान नहीं मिला है, फिर भी पूरी निष्ठा से ये संस्थान वर्तमान में 30 अनाथ बालकों का सहारा बनी हुई है। हाल ही में उगना निवासी 8 वर्षीय मुकुल व 10 वर्षीय भाविक के पिता भगवती लाल को शराब की लत लगने पर एवं मां के नाते जाने से उनका जीवन नरक सा हो गया था। वे शराबी पिता को ढूंढने शराब की दुकानों पर जाते व अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने लगे थे। पिता के लिए शराब के पैसे जुटाने हेतु वे गलत राह की तरफ जाने लगे। मुकुल व भाविक दोनों भाई पुलिस में जाना चाहते हैं, परंतु हालात उनको गंदी राह पर ले जा रहे थे। दोनों भाई बुधवार सुबह गना से बस में सवार होकर उदयपुर में रोजगार की तलाश में जा रहे थे। तभी सवारियों की नजर उन पर पड़ी। बस में सवार सुंदरलाल छड़ीदार और कंडक्टर हीरालाल ने बालकों के हालत जाने। फिर वे बालकों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एडीएम सिटी प्रभा गौतम ने बालकों से वार्ता की। बालकों ने बताया कि वे पुलिस में जाना चाहते हैं और लवीना विकास सेवा संस्थान ओगना में रहकर पढ़ना चाहते हैं। इस पर एडीएम सिटी द्वारा लवीना विकास सेवा संस्थान के निदेशक भरत कुमार पुरबिया को बालकों के शेल्टर के आदेश दिए गए। संस्थान निदेशक पुरबिया द्वारा बैच ऑफ मजिस्ट्रेट सदस्य सुरेश चंद्र शर्मा को बालकों की स्थिति बताकर शेल्टर के आदेश लिए। व्यवस्थापिका प्रमिला पुरबिया द्वारा बालकों की काउंसलिंग कर स्टाफ मिठूलाल से मेडिकल कराया गया। शहर की लाइफलाइन फतेहसागर झील इस बार बड़ा मदार और छोटा मदार से ही हो रही पानी की आवक से लबालब हो सकती है। बीते दिनों लगातार हुई बरसात के चलते मदार नहर से फतेहसागर में पानी की आवक जारी है, जिसके चलते फतेहसागर झील का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारी के अनुसार इस बार स्वरूप सागर लिंक नहर से आवक शुरू नहीं होने के बावजूद फतेहसागर में मदार नहर से रोज 4 इंच पानी बढ़ रहा है। 13 फीट क्षमता वाले फतेहसागर का जलस्तर अभी 9.8 फीट हो गया है। पिछोला का जलस्तर 6.5 फीट ही है। इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पिछोला को पानी फतेहसागर देगा। मदार और ये फूल की पाल वाला जो पानी आ रहा है चिकलवास फीडर से, उससे ये उम्मीद लग रही है कि इस बार फतेहसागर बहुत जल्दी पहले भरेगा, क्योंकि पिछोला में जो सिसाराम नदी से आवक है वो पानी के नी के बराबर है। और ये मदार का जो पानी की आवक से अभी फतेहसागर का गेज जैसे 9 फीट 11 इंच के करीब हो गया है और 13 फीट का टोटल है। तो जितनी आवक है आज के हिसाब से भी फुल चल रही है, उस हिसाब से तो पानी फतेहसागर में पहले बढ़ जाएगा। सर, अगर फतेहसागर पूरा बचा तो बिल्कुल छोड़ेंगे, मतलब फतेहसागर को ओवरफ्लो करने से पहले पिछोला को पानी बढ़े, क्योंकि उदयपुर शहर के जो पीने के पानी दोनों पिछोला और फतेहसागर पे डिपेंड है। तो वो ये है कि शहर के पेयजल के लिए तो पहले व्यवस्था करेंगे, उसके बाद फिर पानी आगे जाएगा। सर, अभी सारे बांधों की और इनकी क्या स्थिति है? सारे बांधों की स्थिति जैसे उदयपुर जिले के तो करीब 15 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। कुल 43 बांध है, उसमें से 15 ओवरफ्लो है। उसमें से जो मीडियम बांध है एक सोम का घर, मीडियम में एक ही हुआ है सोम का घर, वो हो गया। बाकी करीब पानी तो 50% पानी आ गया है। और शहर के हिसाब से जो पानी है अपने फतेहसागर में करीब 81% पानी आ गया है, पिछोला में 65% और उदयसागर में 68% पानी आ चुका है। पीने का अभी कितना? पीने की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इधर से पानी ये आएगा, इधर भी डाइवर्ट कर देंगे तो पीने के लिए पानी की कोई दिक्कत नहीं। सर, ये मदार का पहला ऐसा होगा जो पहली बार ये फतेहसागर? हाँ, ऐसा पहली बार होगा कि फतेहसागर बिना इधर स्वरूप सागर से पानी डाइवर्ट किए हुए पहली बार भरेगा, अगर ऐसा हुआ। डूंगरपुर जिले के रतनपुर पुलिस ने बुधवार को 5,000 रुपए का इनामी भगोड़ा गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने 5,000 इनाम की राशि रतनपुर पुलिस के 3 जांबाज सिपाहियों को बांटने के आदेश दिए। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा के निर्देश पर पिछले कुछ माह से जिले में सभी थाना सर्कल में विभिन्न प्रकरणों में फरार आरोपियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बिच्छीवाड़ा थाने की रतनपुर पुलिस ने पिछले वर्ष 2021 में आबकारी अधिनियम के तहत एक मामले में फरार चित्तौड़गढ़ जिले के बादसोड़ा निवासी वेनीराम जाट को गिरफ्तार करने के लिए काफी मशक्कत की थी। फरारी वेनीराम जाट पर पुलिस ने इसी साल फरवरी माह में 5,000 के इनाम की घोषणा भी की थी।
भगोड़े को गिरफ्तार करने वाले रतनपुर पुलिस चौकी के 3 जाबाज हेड कांस्टेबल सुशील दशोरा, कांस्टेबल वसीम खान और कांस्टेबल कुणाल पंड्या में इनाम के तौर पर इनामी राशि 5,000 को तीनों में बराबर देने का जिला पुलिस अधीक्षक डोगरा ने विभागीय आदेश जारी किया है। हिम्मतनगर डूंगरपुर रूट पर बस सेवा शुरू की मांग को लेकर मेवाड़ा बस स्टेशन पर बुधवार को ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। डूंगरपुर ग्रामीण समन्वय समिति के संयोजक कन्हैयालाल डामोर ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि मेवाड़ा बस स्टैंड पर रोडवेज बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर बस स्टेशन पर कन्हैयालाल डामोर, सरपंच पादरडी फाल्गुन बराड़ा के नेतृत्व में आम सभा व धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आम सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि डूंगरपुर हिम्मतनगर रूट पर राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा रोडवेज बस शुरू की थी, जो 3 पारियों में संचालित थी। परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज बस की आय की कमी का हवाला देते हुए उसे बंद कर दिया गया। बस को बंद करने पर संगठनों द्वारा ज्ञापन देकर अवगत कराया गया, जिसके बावजूद भी मांग को प्रशासन द्वारा अनदेखा किया गया। धरना प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया कि रोडवेज बस 7 दिनों के अंदर शुरू नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान वीरपुर सरपंच अश्विन खराड़ी, अश्विन, पोपटलाल, परेश, जीवतराम, राकेश, जयवंत, प्रकाश नरात आदि ने संबोधित किया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions, whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well-furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have 2 streams, science and commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations. We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestone of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwara. Call 99282 34429 8769 336904. डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजवड़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट
ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 5-6, बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 96-024 94-567, यूसुफ लोखंडवाला 800-566-9870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th.
Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम